बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे अरबी में जवाज़ात कहा जाता है, उसके ज़िम्मे जहां सऊदी शहरियों के पासपोर्ट का इजरा और तजदीद का काम है, वहां ये इदारा गैर मुल्कियों को रिहायशी कार्ड जारी करने का भी जिम्मेदार है। जवाज़ात के इदारे से गैर मुल्की कारकुनों के इकामे के इजरा और तजदीद के अलावा एग्जिट, री एंट्री और खुरूज नहाई भी जारी किया जाता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा फैमिली ड्राइवर जो कोरोना के दिनों में छुट्टी पर वतन गया था मगर हालात की वजह से वापस ना आ सका, क्या अब वो दूसरे कफील के वीज़े पर दोबारा आ सकता है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा के कानून के मुताबिक वो तारकीन जो छुट्टी पर जाते हैं इन्हें चाहिए कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस आएँ। खुरूज ओहदा की एक्सपायरी से कबल वापस न आने की सूरत में इन पर खिर्ज वलमियत की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है, जिसके बाद ऐसे अफराद जो मज़कूरा कानून की जद में आते हैं इन्हें 3 बरस के लिए मुमलिकत में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को खुरूज ओहदा कानून शिकनी की वजह से ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो 3 बरस तक किसी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। पाबंदी के 3 बरस के दौरान अगर वो मुमलिकत आना चाहें तो वो सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे वीज़े पर 3 बरस मुकम्मल होने के बाद इन्हें मुमलिकत आने की इजाज़त होती है। वाज़ेह है कि मुमलिकत के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक यहाँ रहने वाले इकामा होल्डर्स के लिए लाजमी है कि वो कवानीन की पासदारी करें, बसूरत दीगर मुख्तलिफ नोयत की पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ऐसे इकामा होल्डर्स जो खुरूज ओहदा पर जाते हैं और एग्जिट, री एंट्री एक्सपायर होने से कबल वापस ना आ सकें, इन्हें चाहिए कि वो खुरूज ओहदा वीज़ा एक्सपायर होने से कबल या फौरी बाद उसकी मुद्दत में तोसी कर लें। रवां बरस के आगाज से ये सहूलत फराम की गई है कि बैरून मुमलिकत गए हुए तारकीन वतन जिनके इकामा या खुरूज ओहदा बैरून मुमलिकत रहते हुए एक्सपायर हो जाते हैं और वो मुमलिकत आना चाहें तो इन्हें चाहिए कि वो खुरूज ओहदा की मुकर्रर फीस जमा करने के बाद अपने स्पॉन्सर के जरिए मुद्दत में तोसी कर सकते हैं। ख्याल रहे कि खुरूज ओहदा की इब्तिदाई फीस 200 रियाल होती है जो कि 2 माह के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा इजाफी मुद्दत के लिए एग्जिट, री एंट्री वीज़ा हासिल करने के लिए 100 रियाल माहाना के हिसाब से अदायगी करना होती है। बैरून मुमलिकत गए हुए अफराद की सहूलत के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से इकामा तजदीद की भी सहूलत फराम की गई है, जिसके तहत मुकर्रर मुद्दत के लिए इकामा फीस अदा करने के बाद इकामा तजदीद करके उसे कैंसल होने से बचाया जा सकता है। मुकर्रर सहूलत के तहत इकामा की तजदीद कम अज़ कम 3 माह के लिए भी कराई जा सकती है। खुरूज ओहदा के इजरा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुन अपना खुरूज ओहदा खुद अपने अबशर अकाउंट से हासिल कर सकते हैं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुनों का खुरूज ओहदा उनके स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से जारी कराया जा सकता है। जवाज़ात के जवाबित के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों को ये इख्तियार नहीं है कि वह अपने इकामा के हवाले से सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए बराह रास्त जवाज़ात के किसी दफ्तर से रुजू करें। गैर मुल्की कारकुनों के इकामा, खुरूज ओहदा या खुरूज नहाई के इजरा और तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन के स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से ये काम कराएं। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया है कि मेरा वीज़ा कसीम रीजन का है जबकि काम मदीना मुनव्वरा में है, क्या मैं अपना इकामा मदीना मुनव्वरा से बनवा सकता हूं? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि जवाज़ात का सिस्टम कंप्यूटराइज है। कफील अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से कारकुन का इकामा जारी कराने का अहल है। नए आने वाले कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 3 माह होती है। इस दौरान इकामा जारी कराना कफील की जिम्मेदारी होती है। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान इकामा जारी न किया जाए इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे का इजरा और तजदीद उसके स्पॉन्सर के जिम्मे होती है। इस हवाले से किसी कारकुन को इस बात का इख्तियार नहीं कि वो अपने इकामे के इजरा या तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट के लिए बराह रास्त जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करे। इकामा के इजरा के लिए कारकुन की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना भी ज़रूरी है, जिसके बगैर ना तो इकामा जारी किया जा सकता है और ना ही उसकी तजदीद मुमकिन होती है। इसलिए कानून के मुताबिक कारकुन के इकामे का इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी स्पॉन्सर के जिम्मे होती है।
जद्दा में बारिश से नुकसानात का तखमीना लगाने का काम शुरू। जद्दा में बारिश के बायस होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नुकसानात का तखमीना लगाने वाली कमेटी में मुतादिद हुकूमती इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी के अरकान नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरदमशुमारी के इदारे से मुशाबा निज़ाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेटी ने कहा है कि नुकसानात के तखमीने का आगाज़ जद्दा के जुनूब में वाक़ मोहल्लों से किया जा रहा है जहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है। वाज़ेह है कि जुमेरात को जद्दा में मूसलाधार बारिश हुई जिसमें मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गईं और कई मकानात मुतासिर हुए हैं। उधर जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि सैलाबी रेलों की नकासी के तमाम मंसूबों का असर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब और मिस्र में इंसदाद जराइम के ताउन के लिए मुआहिदा। सऊदी अरब और मिस्र ने इतवार को रियाज में इंसदाद जराइम के शुबे में ताउन का मुआहिदा किया है। मुआहिदे पर दस्तखत दोनों मुल्कों के वज़रा की मौजूदगी में किए गए हैं। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ और मसरी वज़ीर दाखिला मेजर जनरल महमूद तौफीक ने वज़ारत दाखिला रियाज में सरकारी मुज़ाकरात किए हैं। शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने अपने मसरी हम मनसब का खैर मकदम किया है और दोनों मुल्कों की वज़ारत दाखिला के दरमियान अमन सलामती के शोबे में ताउन को सराहा है। मिस्र की जानिब से वज़ीर दाखिला के मावन अव्वल सरबराह नेशनल सिक्योरिटी मेजर जनरल आदिल जाफर और मिस्री वज़ारत दाखिला के मुतादिद ओहदेदार शरीक थे। सऊदी खिलाड़ी सलमान अल फिर्ज को कैंप छोड़ने की इजाजत। वर्ल्ड कप के सफर का इख्तिताम। सऊदी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इतवार को कोच की जानिब से कैंप छोड़ने की इजाजत दिए जाने के बाद सलमान अल फिर्ज फीफा वर्ल्ड कप में कौमी टीम के साथ आइंदा मैचेस में शामिल नहीं होंगे। सलमान अल फिर्ज का कौमी टीम के साथ वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हो गया है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक सलमान अल फिर्ज अर्जेंटाइन के खिलाफ पहले मैच के दौरान जख्मी हो गए थे। सऊदी कौमी टीम के कोच ने सलमान अल फिर्ज को मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर कैंप छोड़ने की इजाजत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अल फिर्ज को इलाज की जरूरत है और वो कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के बाकी मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सकते। शेड्यूल के मुताबिक सऊदी टीम बुध 30 नवंबर को अपने ग्रुप का तीसरा मैच मैक्सिको के खिलाफ दोहा के लोसियल स्टेडियम में खेलेगी। हफ्ते को पोलैंड से 2 गोल से शिकस्त के बाद सऊदी टीम के पास 3 पॉइंट हैं जबकि पोलैंड 4 पॉइंट के साथ ग्रुप में सरे फहरिस्त है। सऊदी अरब को वर्ल्ड कप के आइंदा मरहले के लिए क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिको के खिलाफ कामयाबी हासिल करना जरूरी है। हाईवे का सफर करने से पहले मौसम का अहवाल मालूम कर लें। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि हाईवे का सफर करने से पहले मौसम का अहवाल मालूम कर लें। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस हाईवे का सफर खतरनाक हो सकता है। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि जज़ान रीजन में खुसूसी तौर पर हाईवे का सफर इंतहाई एहतियात से करने की जरूरत है। यहाँ कई इलाकों में सैलाब की वजह से लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का खतरा मौजूद है। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने तवक्को जाहिर की है कि मंगल और बुध को मुतादिद इलाकों में मौसम गैर यकीनी रहेगा। उन्होंने कहा है कि मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, बाहा, असीर, जज़ान और कसीम में खुसूसी तौर पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।